Hello बच्चों, let's see the question. A sonometer wire resonate with the given tuning fork, forming a standing wave with 5 antinodes between the two bridges. When a mass 9 kg is suspended from the wire, when this mass is replaced by mass capital M, replace कर दिया जा रहा है. The wire resonate with the same tuning fork, forming 3 antinodes of the same position of the bridges. Then the value of square root of m. Okay, key concept of the question is propagation of standing wave. अगर दो वायर, सबसे पहले सोनोमीटर का यूज़ क्या होता है, किसी भी वायर में वाइब्रेशन या टेंशन वगैरह निकालने के लिए मेज़र किया जाता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है. की कॉन्सेप्ट है प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन वायर ले लो, आप स्ट्रिंग ले लो, और इसके बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं. अगर वेव सपोज वेव का प्रोपेगेशन ऐसे है तो इसके बीच में हम लोग लैम्डा और लेंथ का रिलेशन निकालते हैं. ये रिलेशन कैसे होता है, नोड और एंटी नोड के हिसाब से डिफाइंड हो. जैसे ये नोड है और यहाँ पे ये वाला एंटी नोड है, तो इसमें लैम्डा और लेंथ का रिलेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो. इसमें एक कॉन्सेप्ट और होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव. ये कितना होता है, √T/μ. किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो √T/μ. T फॉर टेंशन, म्यू फॉर मास डेंसिटी. ओके, इस प्रॉब्लम को करते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है सोनोमीटर वायर रेजोनेट विथ ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव. रेजोनेट हो रहा है, इसका मतलब जितना ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है उतना ही ये भी कर रहा है. स्टैंडिंग विथ 5 एंटीनोड. 5 एंटीनोड अगर आपको बनाना है तो वेव का प्रोपेगेशन कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा होगा कुछ. देख लेते हैं 5 एंटीनोड कैसे बनेगा. देखो, एक, पहले इसको काउंट कर लेते हैं 5 हुआ कि नहीं. देखो यहाँ पे नोड बनता है, ये सब नोड है, लेकिन हमें नोड नहीं एंटी नोड देखना है. तो एंटी नोड यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला एंटी नोड है. यहाँ पे एक एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3, 4, 5 बन रहा है, तो हमें एक और बनाना पड़ेगा. तो इसको एक और बना दो आप, 5. और यही एक स्ट्रिंग है जो इस एंड और इस एंड से कनेक्ट है, तो मतलब ये दो पोजीशन से कनेक्ट है, और इसी स्ट्रिंग से एक 9 kg का मास लटका हुआ है. ठीक है, ये 9 kg का. और वेव का प्रोपेगेशन ऐसे देखो, 5 एंटी नोड यहाँ पे बन रहा है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंटी नोड. इसमें लैम्डा और लेंथ का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो. अगर सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ L है, तो लैम्डा इसमें वेवलेंथ कैसे होगा. देखो, एक नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2. ये भी λ/2, 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 यानी λ/2 मिलकर क्या हो गया, ये लैम्डा, ये भी λ2 लैम्डा और प्लस λ/2 यानी 5 λ/2. तो यहाँ पे 5 λ/2 किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होगा. तो यहाँ से आपको लैम्डा पता चल गया. लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हो 2L/5. एक रिलेशन तो आपको पता चल गया लैम्डा और L में. अब कहा जा रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. ये आपका मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में आपको क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ वेव का वेलोसिटी इक्वल टू √T/μ होता है. म्यू फॉर मास डेंसिटी, और वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा. वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा एफ, ये रिलेशन होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी की जगह पे लैम्डा इंटू एफ इक्वल टू √T/μ. और फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/λ √T/μ. यहाँ से हम लोग लैम्डा को ही पुट कर लेते हैं. लैम्डा हम लोग कितना निकाल रखे हैं ऑलरेडी, ये लैम्डा देखो हमारा आया है ये 2L/5. तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 2L नीचे और 5 ऊपर चला जाएगा, और √T/μ. अब देखते हैं टेंशन कितना होगा. अब देखो, ये 9 kg का मास नीचे लटका हुआ, हिंज हुआ है, तो इस पर टेंशन कितना क्रिएट होगा, यही होगा ना mg के बराबर. ये टेंशन जो है ये mg के बराबर होता है. mg के बराबर 9 × g, तो ये कितना हो जाएगा, g को अप्रॉक्स आप इसे 9.8 लेते हैं, आप 10 ले सकते हो, ये 90 न्यूटन हो जाएगा. तो टेंशन की जगह आप 90 पुट कर दोगे. और म्यू क्या है, मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ. तो एक काम करते हैं, म्यू की जगह हम लोग म्यू ही रहने देते हैं, वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, तो आप म्यू की जगह म्यू कर लो. तो एक बात तो पता चल गया कि इसके द्वारा जो प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी वो इतना है. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाओ. सेकंड पार्ट में
क्या कहा जा रहा है, अगर इसी मास को कैपिटल एम वाले दूसरे मास से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसका कितने बीच में एंटी नोड बन रहे हैं दोनों वायर में, 3 एंटी नोड बन रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन मैं इधर ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। 3 एंटी नोड बनने का मतलब है वेव का प्रोपगेशन कैसा होगा देख लेते हैं। इसको अगर मैं बुलाऊँ तो यहाँ पे 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड, एक और बनाना है, ये 3 एंटी नोड। तो इसका मतलब इधर से कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है, ये कनेक्शन पॉइंट है। एंटी नोड आपका 1 2 3 एंटी नोड बन रहा है। इसके बीच में आप लैम्डा और एल का रिलेशन क्या, एल तो आपका लेंथ को एल ही रहने दोगे, और ये वाला मास जो कनेक्ट है ये किससे, कैपिटल एम वाले मास से, ये हिंज है। तो इसमें टेंशन आप देखोगे, इसमें भी आप टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू जी आप कर दो, या फिर आप 10 एम इसको बोल सकते हो। अगर आप जी को 10 लेते हो तो ये 10 एम हो गई, या फिर आप एम जी भी रहने दे सकते हो। तो टेंशन भी आपको पता चल गया। अब लैम्डा का रिलेशन क्या होगा, देखो ये लैम्डा बाई 2 होता है, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, तो ये तीनों मिलके हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ से लैम्डा इजकल टू हो जाएगा 2 L बाई 3। तो लैम्डा का भी रिलेशन हमें पता चल गया। अब हमें देखना है वेलोसिटी। वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रूट अंडर टी बाई म्यू। फिर से वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एफ इजकल टू रूट अंडर टी बाई म्यू। फिर से फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई लैम्डा रूट अंडर टी बाई म्यू। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसमें अगर आप फिर से आप वैल्यू पुट करो, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ तो फ्रीक्वेंसी अगर हमसे निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा आप निकाल चुके हैं 2L बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2L नीचे, और ये रूट अंडर टी बाई म्यू। टेंशन की जगह आप क्या लिखोगे, m इंटू 10 यानी 10m, एक्चुअल में ये 10m है, डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू को आप ऐसे रहने दो। अब देखो ये दोबारा दूसरा फ्रीक्वेंसी आ गया। अगर आप इसको एफ डैश ले सकते हो, आप चाहो तो एफ डैश ले सकते हो। अब कहा गया ये भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों का रेजोनेंस हो रहा है, या फिर रेजोनेंस दिया हुआ है ना। रेजोनेंस का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे होता है कि कोई भी दो अलग अलग डिवाइस का फ्रीक्वेंसी बराबर या इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी बराबर। तो इसका मतलब है अभी भी रेजोनेट कर रहा था, ये फ्रीक्वेंसी और ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू एफ कर लो आप, एफ डैश का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/12 रूट अंडर ये m इंटू 10, 10m आप इसको लिख दो, डिवाइडेड बाई म्यू। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर कितना है 5/12, यानी 5/12 ये 12 है, रूट अंडर टी बाई म्यू। टी उधर कितना आया था, इधर आया था टेंशन 90/म्यू था। बस इसमें जो भी वैल्यू कट रहा है उसको आप कट कर दो। तो क्या क्या कट हो सकता है, ये 2L कट हो जाएगा, म्यू अंदर है, ये भी म्यू अंदर है, ये भी कट हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हो तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 10m आपका 10m ही रह जाएगा, इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25 और रूट अंडर 90 का स्क्वायर 90 हो जाएगा। अब देखो ये 10 इंटू 9 90 और ये 90 कट जाएगा, तो m इजकल टू क्या आ गया 25। लेकिन आपसे क्वेश्चन में m का रूट अंडर पूछा जा रहा है, तो m का जो रूट होगा ये कितना हो जाएगा 25 का रूट, ये हो जाएगा 5, और यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, थैंक यू।